कुल मिला के 2 तरह से इनकम। मतलब मैं इस बिजनेस का ये मानता हूँ कि 10 साल तक का एक ऐसा बिजनेस है जी, जिसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस शुरुआती दौर में आपको ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जब तक ये जो है तो तैयार ना हो जाए जी, और तैयार होने के बाद आप टेंशन फ्री हो जाएं। अब आपका काम है पैसे कमाना। ये तो मुझे लग रहा है कि सरकार की हरित क्रांति की सबसे जबरदस्त योजनाओं में से मैं इसको मानता हूँ कि एक बार पैसा लगाइए और जिंदगी भर कमाइए। साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सबका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल उद्योग धंधा में स्वागत करता हूं। आपके साथ एक समस्या जाती होगी, जानवरों को हरी घास खिलाएं कैसे। इसके साथ जो है तो हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भाई होंगे जो अतिरिक्त आमदनी भी कमाना चाहते हैं। तो आज हमारे बीच सफल उद्यमी आदरणीय श्री ललन सिंह जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने क्या ऐसी तकनीक अपनाया है। एकीकृत कृषि पर आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी आमदनी कमा रहे हैं, आप एक सफल उद्यमी हैं। तो आज हम सफल उद्यमी के तहत आदरणीय श्री ललन सिंह से हम परिचित होते हैं और उनके बारे में जानते हैं। तो ललन सिंह नमस्कार। नमस्कार भैया। आप एक बहुत ही सफल किसान हैं, तो आप कुछ अपने बारे में बताएं कि ये सफलता आपने कैसे हासिल किया है। जी, मेरा नाम ललन सिंह है। जी जी। ये आपका ग्राम विजयपुर, पोस्ट पड़ैनिया और आपका ज़िला सीधी पड़ता है। जी जी। और तहसील गोपद बनास जी MP। हाँ हाँ जी, आज की ये समस्या बनी हुई है सबसे ज़्यादा हरे चारे की। हाँ जिसमें हम एक बार गए थे हरियाणा। हाँ। तो हमने वहाँ देखा बहुत ही अच्छी किस्म की एक घास लगी हुई थी। जी जी। जिसका नाम था सुपर नेपियर। अच्छा अच्छा। उन्होंने बताया क्या नाम था? सुपर नेपियर। अच्छा हाँ। और उसको हम वहाँ से लेके आए। हाँ। ये आपका 2 रुपये प्रति कलम के रेट से वो दिए। अच्छा, 2 रुपये प्रति कलम का रेट था आपके सुपर नेपियर अच्छा, का। जी जी। और फिर इसको हम ला के यहाँ पे लगाए अपने खेत में। हाँ हाँ। तो इसमें एक पौधे से लगभग उसमें 80 से 100 शाखाएँ आती हैं। एक जो आप कलम लगाते हैं, जैसे एक मान लीजिए जो आपका कलम है ना, एक कलम है मान लीजिए। इस कलम से जो है तो कितनी शाखाएं आ जाती हैं? कम से कम 50 से 100 के आसपास। 50 से 100 शाखाएं आ जी। जाती हैं। चलिए ठीक है। फिर इसको हम क्या करते हैं कि जैसे पहली कटिंग आ जाती है आपकी 60 दिन में। ठीक है। और इसके बाद हर महीने 30 से 35 दिन में या 30 से 45 दिन के बीच कटिंग आती रहती है। ठीक है। तो इसमें एक पौधे में लगभग 15 से 20 किलो उत्पादन आता है। अच्छा अच्छा। और साल में 7 से 8 कटिंग होती है बड़े आराम से। अच्छा अच्छा। तो इसको यदि हम मतलब पशुपालन में यूज करते हैं। हाँ। तो मान लीजिए कि 20 किलो भी एक पौधे से साल में उत्पादन हुआ। हाँ। और उसको 5 रुपये किलो के हिसाब से बाज़ार में बेचते हैं। हाँ। फिर भी प्रति एकड़ यदि 10-12 लाख कमाई आराम से हो सकती है। 10-12 लाख रुपए आराम से 1 एकड़ में कमा सकते हैं। अच्छा, अगर ये बताएं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 एकड़ का खेत है जी, और इस 1 एकड़ में हमारी लागत कितनी आ रही है? आप कह रहे हैं कि 2 रुपये प्रति कलम का हम जोड़ लेते हैं। जी। कुल कितने हजार कलम की हमको जरूरत होती है? 1 एकड़ में 10 से 11 हज़ार लगती है। मतलब 10 से 11 हजार एकड़ माने कलम की हमको जरूरत पड़ती है। तो उसकी लागत तो ऐसे देखा जाए तो 22,000 रुपये। 22,000 हो गई। और अन्य लागत मिला दूं 10,000 तो 32,000। तो 32,000 की लागत में जी साल का इनकम आप कितना बता रहे हैं? 10 लाख रुपए औसतन इनकम हो जाएगी। औसतन हो जाएगी। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए, जैसे हमने एक कलम लगाया जी, तो इस एक कलम लगाने के बाद इसका हम कितनी बार इसका फसल लेते हैं? कटाई कितनी बार होती है? इसकी हम मतलब एक बार लगाने के बाद 8 से 10 साल तक दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और पर ईयर कम से कम 7 से 8 कटिंग ले सकते हैं। अच्छा, बड़े शौक से। माने 7-8 कटिंग भी ले लेते हैं। और कितने साल बता रहे हैं आप? 7 से 8 मतलब 8 से 10 साल। 8 से 10 साल तक हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक तो बहुत अच्छा आपने बिजनेस का चुनाव किया जी। तो ये बिजनेस के चुनाव के साथ मैं देख रहा हूँ कि आपके पास डेयरी भी है। जी, आप डेयरी का भी काम करते हैं। अभी हम फील्ड में गए थे आपके साथ तो मैंने देखा कि आप केले का भी काम कर रहे हैं। जी। तो डेयरी के बारे में ये बताएं कि आपने नेपियर घास का जो चुनाव किया, जी, आपने जो खेती करना शुरू किया, इसको आपने जो बेचना शुरू किया,
तो उसका मूल कारण क्या, डेयरी से संबंधित आपका ये काम हुआ क्या? जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा। जी तो क्या जो हम इनको खिलाते हैं, जी आपके जो गाय हैं भैंस हैं, जो आप इनको खिलाते हैं, तो क्या दूध के उत्पादन में भी अंतर आता है? बिल्कुल आता है। कैसे? कम से कम 6 से यदि 6 महीने से 1 साल तक खिलाते हैं हाँ हाँ तो इतने में, जैसे मान लीजिए दूध का उत्पादन है 5 लीटर कोई गाय दे रही है हाँ। तो जस्ट डबल कर देगी। इसमें प्रोटीन की मात्रा कम से कम 18 से 20% पाई जाती है। अच्छा। 14% कार्बोहाइड्रेट है जी जी। और आपका शुगर भी 7-8% है। अच्छा। और इसमें आप देखेंगे कि खिलाते खिलाते मुश्किल से 3 से 6 महीने खिलाए, हाँ। इतने में देखेंगे कि गाय भैंस की मतलब जो चमड़ी है हाँ। उसमें अलग से वो चमक आ जाती है। अच्छा। जी मतलब कहीं ना कहीं जानवरों को जब हम पौष्टिक आहार देते हैं तो जी। उसके दूध के उत्पादन की क्षमता भी बढ़ जाती क्षमता भी बढ़ती है ना, तो स्वस्थ भी होते हैं हमारे जी। जानवर। क्योंकि आज के समय में मैं भी ये देख रहा हूँ कि जानवरों के साथ एक समस्या ये है कि हम सूखे घास ज़्यादा खिला रहे हैं जी। और हम अपेक्षा भी करते हैं कि हमें अच्छा दूध, मीठा दूध मिल जाए। मिले। तो ये तो कहीं ना कहीं हम जानवरों के साथ गलत कर रहे हैं जी कि बिल्कुल। हम हरा घास भी नहीं खिला पा रहे हैं, उधर हम अपेक्षा भी कर रहे हैं कि गाय जो है या भैंस जो भी हमारे पास अच्छा उत्पादन करें, अच्छे दूध दें। अब एक बात और आ रही है कि आपके यहाँ जो केले का है, जी, कितने एकड़ पे आपने केले का काम किया ये हो? 5 एकड़ पे। 5 एकड़ पे। जी, 5 एकड़ में कुल कितने केले के पौधे हैं आपके पास? ये 5000 है। 5000 पौधे हैं। जी। अच्छा। 5 उसमें बाई लागत आपकी क्या आई है? लागत उसमें पौधों की आई है, ये मान लीजिए कि 50 रुपये पर प्लांट हाँ। मिला था हमें, जी जी। और उसको फिर पूरा ड्रिप इरिगेशन से है, हाँ हाँ। टपक जी जी। सिंचाई पद्धति। हाँ हाँ। तो खेत बनवाने और आपका पौधे का हो गया, इस तरह से मान लीजिए कि 5 मतलब पौधे के अलावा देखें तो खेत जैसे अपन तैयार करते हैं हाँ। तो उसमें पर एकड़ कम से कम तो 3 से 5 ट्राली खाद लगती है गोबर की। अच्छा। और फिर उसमें जिप्सम वगैरह बहुत कुछ ज़मीन की तैयारी में लग जाता है, और 1 साल में उत्पादन उसका फिर आने लगता है। आने लगता हाँ, तो ये भी कड़ी मतलब टिश्यू कल्चर है, तो कई सालों तक एक बार लगाने के बाद चलाया जा सकता है। चलाया जा सकता है। जी। बिल्कुल। अब चलिए हम वापस आपके सुपर नेपियर घास की ओर हम वापस आ रहे हैं। जी। हम चले गए थे थोड़ा सा केले की तरफ, आपके डेयरी की तरफ। जी। अब बात आ रही है कि जो सुपर नेपियर घास आपका है, जी। इसमें कैसे आप किसानों को फायदा दे सकते हैं, या वो ऐसे व्यक्ति, ऐसे उद्यमी जो कृषक उद्यमी हैं, जी। वो कुछ करना चाह रहे हों, उनको आप कैसे फायदा दे सकते हैं? हम फ़ायदा सर इस तरह से दे सकते हैं उनको कि जो डेयरी चला रहे हैं, एक तो पशुओं के लिए हरे चारे की पूरी पूर्ति हो जाएगी इससे। 2 रुपये पर स्टिक इसका रेट हम रखे हैं। अच्छा। जो रेट हम लाए थे इसका 2 रुपये है? 2 रुपये। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब ये आपका कलम है जी। और इस एक कलम की कीमत आप 2 रुपये में 2 दे रहे रुपये हैं। रखे हैं। अच्छा जी। और जो भी ले जाना चाहते हैं तो या तो आके ले जा सकते हैं हाँ। हमारे फार्म से, या फिर बाई कोरियर हम भिजवा सकते हैं उनको। अच्छा अच्छा। और कोरियर से भी और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ट्रांसपोर्ट भी के आप काम कर सकते हैं? काम कर अच्छा, सकते जी, हैं। जी, जी। बिल्कुल ऑल इंडिया होम डिलीवरी हो जाएगी। हाँ, हाँ। कोई दिक्कत नहीं जी, है। जी, जी। आके देख भी सकते हैं। हाँ। इसकी आप यदि पर कलम की बात करें, हाँ। तो जो नए किसान लगाना चाहते हैं, हाँ। तो यदि कलम भी बेचे, साल में यदि 5 लाख भी कलम बेच लिए, जी जी। तो कम से कम 5 दूनी 10 लाख तो उनका यही हो गया इनका। अच्छा, कलम से? कलम से मतलब आपके कहने का मतलब है कि 2 तरह से इनकम कर सकते हैं। एक तो ये है कि घास बेचकर मार्केट में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जी। वहीं दूसरी ओर कलम भी देकर प्रोवाइड कराकर किसानों को, उनसे भी आप पैसा कमाया जा सकता है। कुल मिला के 2 तरह से इनकम इसमें हो रही है। जी। आज हरे चारे की किल्लत से पूरा देश जूझ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। तो 12 रुपये 15 रुपये हमारे यहाँ चल रहा है भूसा, और इसको 1 एकड़ में यदि हम लगा लेते हैं तो आराम से 20-25 जानवर इसमें रह सकते हैं, खा सकते हैं। ये आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग जो डेयरी का शुरू करते हैं बिजनेस, जी, उनके साथ एक समस्या हमेशा से रही आई है कि आखिर पशुपालक जो डेयरी माने गाय और भैंस हमारे पास हैं, जी, हम डेयरी का काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनको खिलाएं क्या? जी, तो बहुत सारी डेयरी जो बंद हो रहे हैं, डेयरी उद्योग जो बंद हो रही हैं, जी, उसका इकलौता कारण है घास। जी, तो आपने इसके माध्यम से एक समस्या का निवारण किया है। जी।
कहीं ना कहीं अगर हमारे किसान भाई नेपियर घास का, सुपर नेपियर घास का उत्पादन करते हैं जी तो अच्छा काम कर जाएंगे। उनका डेयरी का जो है तो कहीं ना कहीं प्रगति ही होगी, अच्छे कीमत में दूध भी मिलेगा उनको। जी। अच्छा ये बताएं, आपने कहा कि ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हम उनको प्रोवाइड करा देंगे, जी। है ना। और क्या सुपर नेपियर घास में कुछ सुरक्षा की आवश्यकता होती है क्या? मतलब कुछ रोग वोग लगते हैं? हाँ, रोग नहीं निदाई लगते, कटाई और ऐसे कुछ नहीं। ना तो इसमें खुजली होती है हाँ कटिंग करने पे, जी। और ना किसी निदाई गुड़ाई की ज़रूरत है, और ना ही मेरे ख्याल से इसमें यूरिया DAP की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा क्योंकि हम 5 से 6 साल हो गए इसको लगाए, अच्छा। तो गोबर खाद के अलावा इसमें कुछ भी नहीं दिए। अच्छा, आपने गोबर खाद दिया, बाकी कुछ भी नहीं कुछ किया? भी नहीं दिए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब और कोई झंझट नहीं। इसमें पानी भी बहुत कम लगता है, अच्छा और कम पानी में भी चल जाती है। जहाँ ज़्यादा पानी रहता है वहाँ भी चल जाती है, अच्छा सूखे खेत में भी चल जाती है। जी जी। मतलब खारे पानी तक में इसकी प्रोग्रेस हो जाती है। अच्छा जी। मतलब मैं इस बिजनेस का ये मानता हूँ कि 10 साल तक का एक ऐसा बिजनेस है जी, जिसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस शुरुआती दौर में आपको ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जब तक ये जो है तो तैयार ना हो जाए। जी। और तैयार होने के बाद आप टेंशन फ्री हो जाएं। अब आपका काम है पैसे कमाना। ये तो मुझे लग रहा है कि सरकार की हरित क्रांति की सबसे जबरदस्त योजनाओं में से मैं इसको मानता हूँ कि एक बार पैसा लगाइए और जिंदगी भर कमाइए। 10 साल तक तो आप टेंशन फ्री जो है तो अच्छे तरीके और ज़्यादा पैसा भी नहीं लग रहा है सर। हाँ, पैसा भी अब क्या 22,000 रुपए की अगर हम बात कर रहे हैं, एक एकड़ में तो कुछ भी नहीं कुछ है भी आज नहीं। के समय में। न बार बार जोतने की ज़रूरत है खेत को, हाँ, ना उसमें यूरिया DAP डालना है। वो आराम से, मतलब उसमें फुटाव आते रहेंगे, हर महीने कटिंग करते रहिए। जी जी जी। ठंडी के महीने में थोड़ा सा मतलब फुटाव होता है, लेकिन कम होता है, शाखाएं कम चलती हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा ठंड आने लगी, 5 से 10 टेम्परेचर जब हुआ, तब रुकेगी, बाकी चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी हाइट लगभग 18 से 20 फीट तक जाती है। अच्छा, हाइट जो है तो 18 से 20 फीट होती है। 18 से 20 फीट तक जाती है। जी। इसीलिए आपने कहा कि एक पौधे से जो है तो 20 किलो शायद आराम से निकल सकते हैं। जी जी। अच्छा, उसी हिसाब से आपने उसके बारे में बताया। अच्छा, उद्योग धंधा चैनल के बारे में कुछ कहेंगे? उद्योग धंधा चैनल भाई आलोक सिंह जी का, हाँ सर, बहुत ही अच्छा है, जो उद्यमियों के लिए नया रास्ता खोल रहा है कि आप किस तरह से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं। हाँ। कोई न कोई नई योजनाएं सरकार की आती रहती हैं, हाँ। जिनको लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। हाँ। इसलिए सभी किसान भाइयों से यही निवेदन है कि इस चैनल से जुड़ें और खुद अपना और अपने परिवार का भला करें। जी ठीक, धन्यवाद। साथियों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप कम पूंजी में एक बेहतर बिजनेस की तलाश में हैं, आप डेयरी का काम कर रहे हैं, बेहतर बिजनेस का अवसर तो है ही है, इसके साथ अगर आप चाह रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी हम कमाना चाह रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि अगर आप 22,000 रुपये लगाकर इस बिज़नेस को करते हैं तो 10 साल तक लगातार पैसे कमाने का एक बेहतर अवसर आपके सामने निकल के आ रहा है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज के समय में हरे घास की समस्या बहुत ज़्यादा निकल के आ रही, तो आप कहीं ना कहीं इस कार्य को कर इस समस्या का निवारण भी करेंगे और बेहतर पैसा कमाएंगे। क्योंकि 22,000 लगाओ और 10 लाख रुपए कमाओ, इससे अच्छा अवसर आपके लिए नहीं हो सकता है। एक बार ज़रूर इसके बारे में रिसर्च करिए, समझिए और इस बिजनेस को करने का प्रयास करिए। बहुत अच्छा बिजनेस आपके लिए है। खासकर किसान भाइयों, जो आप किसानी का कार्य करते हैं, आपके पास ज़मीन है, तो इससे रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा वर्क भी नहीं करना है, आपको एक्स्ट्रा ज़मीन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़मीन आपके पास है और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, खूब पैसा कमा सकते हैं। तो आज मैं ललन जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल में आपने अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि समय की कीमत हम जानते हैं। आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आप सबको भी, किसान भाइयों, आप सबको भी, युवाओं, आप सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसे ही हमें उत्साहवर्धन करते रहें। आपके उत्साहवर्धन से ही हमें जो है तो ताकत मिलती है और नए नए वीडियो में आपके लिए लाता रहता हूं। तो धन्यवाद, नमस्कार।